वो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग राव जैंगमिन के पीछे पड़ी हुई थी। ऑक्शन हाउस का मालिक भी जैंगमिन को बचाने के लिए कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किंग राव उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। अपनी पावर का इस्तेमाल करके वह सभी को अपने एल्यूजन में फंसाने की कोशिश कर रही होती है और उसने जैंगमिन को ऐसा दिखाया था कि सियो चैन जंगल में फंस गया है और इसीलिए जब जैंगमिन उसे बचाने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर किंग राव पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही समय पर सियो चैन वहाँ पर आ जाता है और जैंगमिन को बचा लेता है और उसके बाद वह किंग राव से लड़ने लगता है। खुद को हारता हुआ देखकर किंग राव वहां से भाग जाती है, जिसके बाद से यह एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मास्टर जो है अपने कमरे के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। उनके ध्यान को भंग करने के लिए एक स्टूडेंट वहां पर आ जाता है और घबराते हुए मास्टर से कहता है कि मास्टर मास्टर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया है कि तुमने मेरे कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर दिया। डिसेबल उन्हें बताता है कि यह बहुत ही जरूरी काम है। मैंने पहाड़ पर कई सारे मॉन्स्टर को देखा है जो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। यह सुनकर तो मास्टर भी हैरान हो गए और वह और ज्यादा परेशान हो गए कि अब यहाँ पर कौन सी नई मुसीबत आ गई है। इसीलिए वह अपने डिसेबल के साथ में जंगल की ओर जाने लगता है ताकि वह देख सके कि डिसेबल आखिर किस तरह के मॉन्स्टर की बात कर रहा है। तभी अचानक से मास्टर बाकी डिसेबल को देखते हैं जो सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। भागम भागी हो रहा होता है वहां पर और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उसे एक बहुत ही ज्यादा घायल डिसेबल दिखाई देता है, जिसके बाद मास्टर उसकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं ताकि उसे बचा सके। लेकिन जैसे ही उसे बचाते उससे पहले ही कुछ अजीब सी बेलें वहां पर आ जाती है जो उस डिसेबल को घसीटते हुए ले जाती है। मास्टर तो बस देखता ही रह गया होता है और उस बेलों ने उसे देखते ही देखते वहां से गायब भी कर दिया होता है। उसके बाद वो सारी बेलें दोबारा से वहां पर आ जाती हैं और वहां पर आने के बाद वहां पर जो भी डिसेबल मौजूद थे मास्टर के साथ में उन सभी को पकड़ने लगती है। यहाँ से कोई भी भागने में कामयाब नहीं हो पा रहा होता है। सभी बेलों ने वहां पर मौजूद उन डिसेबल को पकड़ लिया था। ये देखकर मास्टर भी घबरा गए थे और अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करके वो उन बेलों का पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि पता चल सके कि वो कहाँ से आ रही है और उनकी जड़ आखिर कहाँ पर है जो उनके डिसेबल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। काफी दूर आने के बाद मास्टर एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बेलें थी और उन सभी बेलों के अंदर उनके अपने डिसेबल कैद थे जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बेलें इतनी मजबूत थी कि वो लोग उनके अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे होते हैं। वहाँ पर एक अद्भुत गहरी गुफा भी थी। वहाँ पर एक पावरफुल फ्लावर है जिससे वो बेल निकल रही होती हैं। वो फ्लावर अपनी बेलों को कंट्रोल कर रही होती है और यहाँ पर मौजूद सभी डिसेबल को पकड़ रही होती हैं ताकि वो उन्हें मार कर खा सके। मास्टर उस फ्लावर से पूछ रहा होता है आखिर तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर हमारे लिंगम सेक्टर पर आखिर कौन लेकर आया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही इलाके में आकर हमारे ही डिसेबल को पकड़ने की? यहाँ आने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? इसके बाद मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लावर से लड़ाई शुरू कर देता है। जैसे ही मास्टर फ्लावर से फाइट कर रहा होता है वैसे वैसे फ्लावर की बेलों की पकड़ ढीली होने लगती है। इस वजह से बेलों के अंदर से जो डिसेबल होते हैं वह बाहर आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मास्टर ने फ्लावर के ऊपर अटैक किया उसका अटैक तो फ्लावर को लग ही नहीं रहा होता है, क्योंकि फ्लावर के आसपास शील्ड बनी होती है, इसीलिए फ्लावर पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। लेकिन मास्टर ने फ्लावर के ऊपर जैसे ही अटैक किया वह फ्लावर ओपन हो जाता है और उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है और वह फ्लावर उस बच्चे को ही प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मास्टर यह देखकर एकदम हैरान हो गए थे और हैरान होते हुए वह कहते हैं कि यह क्या चीज है? इस छोटे से बच्चे के अंदर से इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे निकल रही है? अरे इस बच्चे के पास तो एक हेवनली बॉडी है, यहाँ पर यह अनोखा करिश्मा आखिर कैसे हुआ? आखिर यह कौन सा फ्लावर है जिससे यह छोटा बच्चा बाहर निकला है? इसको अभी कंफर्म नहीं बताया जाता कि यह कौन है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि हमें पास्ट का कोई सीन दिखाया जा रहा हो और यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि जैंगमिन ही हो। हमें यहाँ पर इसे इसलिए दिखाया गया है ताकि हम जान सके कि असल में जैंगमिन आखिर कहाँ से आई है और बाकी इतने खतरनाक लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं। इतने सारे लोग उसके पीछे इसलिए हैं क्योंकि असल में उसकी बॉडी एक हेवनली बॉडी है जिसे बहुत ही पावरफुल माना जाता है, इसलिए अब पूरी दुनिया यहाँ पर जैंगमिन के पीछे पड़ चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैंगमिन के पास एक बूढ़ी महिला है और वो उसका इलाज कर रही थी क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। किंग राव ने जो अपने नाखून को गड़ाकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके बॉडी के अंदर जहर डाल दिया था, वो बुढ़िया उसके शरीर से सारा जहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। बुढ़िया वहाँ पर बता रही होती है कि इस लड़की के अंदर तो स्पिरिचुअल पावर है, वो इस दुनिया की नहीं बल्कि ये तो हेवन से है, इसलिए इसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल है। इसका इलाज अगर अर्थ वाले तरीके से हुआ तो यह जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगी। तभी उस बुढ़िया ने जैसे ही उसको ठीक करने की कोशिश की
तभी जैंगमिन के अंदर से स्पिरिचुअल पावर निकलकर उस बुढ़िया के ऊपर ही अटैक कर देती है। इस वजह से उस बुढ़िया की तो वहाँ पर हालत ही खराब हो गई होती है, क्योंकि बेचारी बुढ़िया की तो एक पैर कब्र पे है तो एक पैर जमीन पर है। दिखने में तो वो ऐसी लग रही थी कि बेचारी कभी भी टपक सकती है। बुढ़िया वहाँ पर कह रही होती है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या यह असल में वही है जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल बॉडी पाने के लिए? मुझे लगता है कि यह वही लड़की होगी जिसका जन्म हेवनली लोटस के अंदर हुआ है। इस लड़की की पावर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है कि हेवन और अर्थ की पावर भी इसके सामने कुछ नहीं होगी। पूरे 6 लोग की भी पावर एक साथ भी मिल जाए तो भी वह इस जैंगमिन के पावर के बराबर नहीं होगी। इसकी पावर कुछ ही सालों में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और कुछ ही साल में यह इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। शायद यही वजह होगी कि आज पूरी दुनिया यहाँ पर इसके पीछे पड़ चुकी है ताकि इसे हासिल कर सके। इस धरती पर अगर बड़े से बड़ा खतरा भी क्यों ना आने वाला हो तो ये जैंगमिन उसे भी अपने काबू में कर पाएगी। वो इतनी पावरफुल हो जाएगी कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक पाएगी, पर वो इतनी दूर नहीं जा पाएगी। इसके लिए हमें पहले उसका ख्याल रखना होगा ताकि वो दुश्मन के हाथ में ना पड़ जाए। ऑक्शन हाउस का मालिक कह रहा होता है कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि सियो चैन भी क्यों इसे जैंगमिन को बचाना चाहते थे और क्यों पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि वो इतनी पावरफुल जो है इसके स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके तो कोई भी अपने कल्टीवेशन की स्थिति के पीक लेवल पर भी पहुंच सकता है। जैंगमिन खुद अभी भी अपने हेवनली बॉडी से अनजान है। जब उसे इस बारे में पता चलेगा तो उसे बेहद ही हैरानी होगी। बूढ़ी औरत यहाँ पर उसने जैंगमिन के अंदर से जहर निकाला था, इसीलिए सियो चैन वहाँ पर बुढ़िया का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर जैंगमिन को ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपने पास से एक कल्टीवेशन से जुड़ी एक किताब निकालता है जिसमें कुछ टेक्निक लिखी होती है और किस तरह से इलाज किया जाता है उन सभी के बारे में लिखा हुआ था। यह देखकर बुढ़िया कहती है कि ओहो, मुकेम्बो खुश हुआ और वह कहने लगती है कि अरे वाह, मुझे तो बहुत बढ़िया तोहफा मिला। पर यहाँ पर बुढ़िया सियो चैन से कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी मुझे ये तोहफा देने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी उसके अंदर से जहर निकाला है और छोटी सी मेडियन को ठीक करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये काम तो मैंने कर दिया है, लेकिन वह होश में आएगी या नहीं यह बताया नहीं जा सकता। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने अर्थ के तरीके से तो जितना हो सका कोशिश की है, लेकिन इसे मैं क्लियर नहीं बता सकती कि वह चीज उसके हेवनली बॉडी में असर करेगी या नहीं। इसीलिए जब जैंगमिन पूरी तरह से ठीक हो जाए तब आप मुझे यह छोटा सा उपहार दे सकते हो, लेकिन अभी मैं यह उपहार नहीं ले सकती। जिसके बाद सियो चैन कहता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे जैंगमिन को पूरी तरह से ठीक किया जा सके? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं जैंगमिन को बचा सकूं। जिस पर बूढ़ी औरत कहती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैंने एक डिवाइन ग्रास के बारे में सुना है जो कि हेवन रेल के अंदर है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो और उस डिवाइन ग्रास को लाते हैं तो उसकी मदद से हो सकता है कि जैंगमिन ठीक हो जाए और वह पूरी तरह से रिकवर होकर होश में आ जाए। आपको हेवन रियल के अंदर जाना है और वहाँ पर आपको सियांग चैन स्टोन मिलेगा। उसके पास ही आपको वह डिवाइन ग्रास मिलेगी जिसे आपको लाना होगा। अगर आप जैंगमिन को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हो तो उसको तो लानी ही पड़ेगी। यह डिवाइन ग्रास इतनी पावरफुल है कि वो आखिरी सांसों पर चल रहे व्यक्ति को भी पूरी तरह से ठीक कर सकती है, वो भी एक पल में ही। और आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि वो डिवाइन ग्रास यहाँ पर इस आसपास में ही एक ट्रेजर असेंबली के अंदर लाया गया है। कौन जानता है कि शायद इसे बेचने के लिए लाया गया हो या कुछ और। ये सुनकर ऑक्शन हाउस का मालिक कहता है कि ठीक है, मैं हर ऑक्शन हाउस से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि अगर कहीं से वो डिवाइन ग्रास लाई जाती है तो मैं उसे ले लूं। मैं ये कर सकता हूँ। वहाँ पर बुढ़िया बता रही होती है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक ट्रेजर असेंबली है। वहाँ पर हर साल एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है और वो कंपटीशन लड़ाई की नहीं बल्कि ऑक्शन की होती है। दुनिया भर से सभी लोग उसमें भाग लेते हैं, अपने अपने आसपास की पावरफुल चीजें लाते हैं ताकि उसे उस ऑक्शन हाउस में बेचा जा सके। सभी लोग कंपटीशन में भाग लेते हैं और वहाँ पर बोली लगाते हैं और जो भी सबसे ऊंची बोली लगाता है उसे वो चीज मिल जाती है। वो जगह बहुत ही खतरनाक है जहाँ पर कोई भी एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद हर व्यक्ति को ऑक्शन हाउस द्वारा दिए गए मास्क और कपड़े पहनने पड़ते हैं ताकि कोई भी एक दूसरे को पहचान ही ना सके कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और वह कहाँ से और कौन सा डिवाइन चीज को लेकर आया है। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सियो चैन उस डिवाइन ग्रास को खोज पाएगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।